प्राचीन बोध गया के पास एक छोटा सा आश्रम था जहाँ विभिन्न प्रकार के साधक और जिज्ञासु ज्ञान की खोज में रहा करते थे। उनमें से एक युवा साधु था जिसका नाम था लोकेश। लोकेश एक उत्साही और समर्पित साधक था, लेकिन उसके मन में हमेशा ही भौतिक वस्तुओं और सुखों के प्रति एक सूक्ष्म सी लालसा बनी रहती थी। वो जानता था कि तृष्णा दुख का कारण है, फिर भी वो पूरी तरह से इससे मुक्त नहीं हो पा रहा था। आश्रम के गुरु एक अनुभवी और ज्ञानी भिक्षु थे जिनका नाम था ध्यानंद। ध्यानंद लोकेश की आंतरिक संघर्ष को भाप गए थे। एक दिन उन्होंने लोकेश को अपने पास बुलाया और उसे एक साधारण सा कार्य सौंपा। लोकेश, ध्यानंद ने कहा, तुम पास के गांव में जाओ और वहां से मेरे लिए एक सुंदर सा मिट्टी का बर्तन लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना वो बर्तन कहीं से भी टूटा या फिर खंडित नहीं होना चाहिए। लोकेश गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गांव गया। उसने गांव के सभी कुम्हारों के पास जाकर बर्तन देखे, लेकिन हर बर्तन में कोई ना कोई छोटी सी कमी या फिर खरोंच जरूर थी। कोई बर्तन टेढ़ा मेढ़ा था तो किसी के किनारे पर दरार थी। लोकेश को कोई भी बर्तन गुरु की अपेक्षा के अनुसार बिल्कुल निर्दोष नहीं मिला। थक हार कर लोकेश शाम को खाली हाथ आश्रम लौट आया। उसने गुरु ध्यानंद को अपनी विफलता का कारण बताया। ध्यानंद ने लोकेश की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। लोकेश, उन्होंने कहा, तुमने मिट्टी के बर्तनों में दोष पाया क्योंकि तुम पूर्णता की तलाश कर रहे थे। संसार की हर वस्तु में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। पूर्णता इस संसार का स्वभाव नहीं है। ध्यानंद ने आगे कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे मन में भी हमेशा किसी न किसी चीज की तृष्णा बनी ही रहती है। हम हमेशा अधिक धन, अधिक सुख और अधिक सम्मान की कामना करते हैं, और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। ये तृष्णा ही हमें इस संसार के बंधनों में जकड़ कर रखती है। लोकेश ने पूछा, तो गुरुजी, क्या तृष्णा से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? ध्यानंद ने उत्तर दिया, अवश्य है। तृष्णा से मुक्ति का मार्ग है अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ होता है वस्तुओं से प्रेम ना करना, बल्कि उनके प्रति आसक्ति ना रखना। संसार की हर वस्तु क्षणिक है। जो आज है वो कल नहीं रहेगी। यदि हम उनसे अत्यधिक आसक्ति रखेंगे तो जब वे हमसे दूर होंगी तो हमें दुख होगा। ध्यानंद ने लोकेश को एक और उदाहरण दिया। उन्होंने एक सुंदर सा फूल दिखाया जो आश्रम के बगीचे में खिला था। ये फूल कितना सुंदर है, ध्यानंद ने कहा, लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? नहीं, ये कुछ दिनों में मुरझा जाएगा। यदि हम इस फूल से अत्यधिक प्रेम करेंगे और इसके मुरझाने पर दुखी होंगे तो ये हमारी मूर्खता होगी। हमें सुंदरता का आनंद लेना चाहिए, लेकिन उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। ध्यानंद ने लोकेश को ध्यान और वैराग्य का अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि ध्यान से मन शांत होता है और वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखने में मदद मिलती है। वैराग्य का अर्थ है इच्छाओं को धीरे धीरे कम करना और संतोष का अभ्यास करना। लोकेश ने गुरुजी की बातों को गहराई से समझा। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा ही उन चीजों की तलाश में रहता था जो क्षणिक थी और जिनमें दोष होना स्वाभाविक था। उसने अपनी तृष्णा पर नियंत्रण पाने का निश्चय किया। उस दिन से लोकेश ने अधिक ध्यान और वैराग्य का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। उसने संतोष का महत्व समझा और जो कुछ भी उसके पास था उसमें प्रसन्न रहने लगा। धीरे धीरे लोकेश के मन से तृष्णा का बंधन कमजोर पड़ने लगा। उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने समझ लिया कि सच्ची खुशी भारी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति और अनासक्ति में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि तृष्णा दुख का मूल कारण है। संसार की हर वस्तु अनित्य और दोषपूर्ण है। सच्ची खुशी और मुक्ति पाने के लिए हमें अनासक्ति का अभ्यास करना चाहिए और संतोष के साथ जीना सीखना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं तो हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। नमो बुद्धाय।